अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी जीशान एंड आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है नरेशन। जो आज का हमारा टॉपिक है वो नरेशन है। आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इंशाल्लाह आज आपके नरेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाएगा। नरेशन होता क्या है? किसी की बात को बयान करना, यानी कि जो बयानिया होता है उसको जो हम आगे बयान करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? नरेशन कहलाता है। नरेशन के बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, दो हिस्से होते हैं जिन्हें समझना होता है। अगर आप ये समझ लेंगे तो नरेशन के कॉन्सेप्ट आपका खत्म क्लियर हो जाएगा आज से। एक होते हैं हमारा डायरेक्ट स्पीच और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए पहले हम समझते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच वो होता है कि जब हम किसी की बात को हूबहू बयान करते हैं, आकर कोई तब्दीली नहीं करते, वो हमारा कहलाता है डायरेक्ट स्पीच। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ लिखवाई है कि when we refer to the exact words of the speaker in a sentence, it is said to be in direct speech. डायरेक्ट स्पीच की निशानी हमारे पास क्या होती है कि ये कोमा और इनवर्टेड कोमास में बंद होता है। जो इसका सेंटेंस होता है वो कोमा और इनवर्टेड कोमास में दिया जाता है। इसी डायरेक्ट स्पीच को हमने क्या करना होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में तब्दील करना होता है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है हमारी कि जब हम स्पीकर की बात में तब्दीली करके अपने अल्फाज में बयान करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ लिखवाई है कि when we report somebody said or thought in our words, we use indirect speech। कि जब हम स्पीकर की बात को अपने अल्फाज में बयान करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। चलिए इसके हम सेंटेंस में आते हैं, जो कि मैंने एक डायरेक्ट स्पीच का जुमला यहाँ पर दिया गया है, मैंने यहाँ लिखवाया है और मैंने आपको इसकी निशानी बताई है कि इसकी निशानी क्या है कि ये कोमा और इनवर्टेड कोमास में बंद होता है। ये इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम फाइन। उसने मुझसे कहा मैं ठीक हूं। इसी सेंटेंस को जो डायरेक्ट स्पीच का है इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेके जाएंगे। लेकिन ये लेकर जाना कैसे है ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में जाते हैं तो उसके लिए हमने 5 तब्दीलियां करनी होती हैं। जब हम इन 5 तब्दीलियों को समझ जाएंगे तो हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% जो है ना वो खत्म हो जाएगा। देखें पहले तो क्या है, जो डायरेक्ट स्पीच का जुमला है उसके 2 क्लाउजेज हैं। जो पहला क्लाउज है वो कोमा से पहले दिया गया है, जबकि दूसरा क्लाउज जो है वो इनवर्टेड कोमास में बंद किया गया है। जो क्लाउज कोमा से पहले है इसको हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच। जो हमारा क्लाउज जो कोमा से पहले दिया गया है इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे या कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। जबकि हमारा दूसरा क्लाउज जो है जो इन्वर्टेड कॉमास में बंद है इसे हम रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। तो 2 क्लाउज होते हैं। अब जब हम इसकी तब्दीली करेंगे, जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाएंगे तो 5 तब्दीलियां करेंगे। बस आपने इन 5 तब्दीलियों को समझना है। जब आप ये 5 तब्दीलियां समझ जाते हैं तो आपकी जो नरेशन का कॉन्सेप्ट है वो 100% इससे क्लियर हो जाता है। तो देखते हैं, आइए मैं आपको बताता हूं कि वो तब्दीलियां कैसी हैं और वो किस तरह की जाएंगी। तो इस वीडियो में पहले हम तो उन 5 तब्दीलियों के बारे में बात करते हैं कि वो तब्दीलियां कौन कौन सी है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। चेंजेस इन रिपोर्टिंग वर्ब। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सबसे पहले ये तब्दील होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा कौन सा होता है? जो कोमा से पहले हमें दिया जाता है डायरेक्ट स्पीच का। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे तो पहली तब्दीली जो हम करेंगे वो किसकी करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब की, जो कि हमारा ये रिपोर्टिंग वर्ब है। जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट दिया गया है सबसे पहले तब्दीली हम इसकी करेंगे। अब वो तब्दीली कैसे करेंगे ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। उसके बाद जो हमारी दूसरी तब्दीली है वो क्या है? चेंजेस इन कोमा एंड इन्वर्टेड कोमास। जो तब्दीली है वो कोमा और इन्वर्टेड कोमास में करेंगे। अब ये तब्दीली हम कैसे करेंगे इसको भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर हमारी तीसरी तब्दीली है वो किसकी होती है? चेंजेस इन प्रोनाउंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है ये तब्दील होता है। अब ये कैसे तब्दील होगा ये मैं आपको आगे जाके बताता हूं। उसके बाद जो हमारी चौथी तब्दीली है वो क्या है? चेंजेस इन टेंस। टेंस में तब्दीली करेंगे। और कौन से टेंस में तब्दीली करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में तब्दीली नहीं होती। जो तब्दीली होती है वो किसमें होती है? रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड वर्ब के जो टेंस है इसमें तब्दीली होगी हमारी। अब ये तब्दीली कैसे होगी ये मैं आपको बाद बताऊंगा। और जो हमारी आखिरी और जो 5वीं तब्दीली है जो फाइनल है वो किसकी है? चेंजेस इन अदर वर्ड्स के। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जाएंगे हमें एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए जाते हैं उनको हम तब्दील करते हैं।
ये हमारी होती है पांचवी तब्दीली। इन 5 तब्दीलियों को जब हम समझ जाते हैं, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको इनडायरेक्ट कैसे करेंगे, वो 5 तब्दीलियां कैसे करेंगे, तो हमारा नरेशन का कॉन्सेप्ट 110% क्लियर हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।